अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट नंबर 3 का आज का लेक्चर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले इसकी हम एब्रीविएशन देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इट इज डिनोटेड बाय n। इट इज नोटेड बाय स्मॉल n से इसको नोट किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मैं बता दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है of a medium can also be calculated by dividing the speed of light in vacuum, speed of light in air और speed of light in glass। यानी n is equal to, इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट n से करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। n इज इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट को c और b। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो परफेक्ट वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अब ये मुख्तलिफ यहाँ पे n इज इक्वल टू जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो है v की वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल आएगा n इज इक्वल टू c 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। n इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5। ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसकी यूनिट नहीं होती तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। हर एक जो सब्सटेंस होता है, जाहिर बात है सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मुख्तलिफ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल्स और यहाँ पे कुछ टेबल में दिए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आप टेबल देख लेंगे। 12.1 जो टेबल है इसमें दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एयर की 1.0 है, आइस की जो है 1.31 है, और वाटर की, एथिल अल्कोहल की, ग्राउंड क्लास की, टिन क्लास की, जिरकोनियम की और डायमंड की, ये यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म होता है। तो हमारा जो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे देखी है, एग्जांपल नंबर 12.5। 12.5 है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ डायमंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है इसका। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 2.42 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट हमने डायमंड की निकालनी है, तो हमारे पास हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद we know that रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो हमारे पास दिया गया है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सोल्यूशन इसका देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डायमंड है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारे पास है जी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की 2.42 है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन हम डायमंड फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, हाँ स्पीड ऑफ ये जो आगे डिवाइड हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ओवर 2.42 i। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है 1.24 × 10⁸ ये है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमंड। अब हम यहाँ पे इसमें आपको ये बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इसका फार्मूला जो सिंपली फार्मूला दिया गया है यहाँ पे n इज इक्वल टू सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया गया था, स्पीड ऑफ लाइट का हमें पता था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन। अब वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ गई 1.24 × 10⁸ नेक्स्ट जो एग्जांपल है 12.6 में चलते हैं। एग्जांपल, ए बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ कॉइल। यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट जो गुजर रही है इनटू ऑयल, किसी भी ऑयल से सर्कल से, इफ द एंगल ऑफ, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस रे से लाइट आ रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई। हम इसको नोट करते हैं, एंगल आई जो है वो दिया गया है 72 डिग्री। ठीक है, और एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, एंगल आर जो दिया गया वो है 40 डिग्री। एंगल आर कितना है? 40 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे फाइंड करना है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स we know that n is equal to sin angle I over sin angle R. n is equal to sin 72 degree over sin 40 degree. n is equal to sin 72 की वैल्यू हमारे पास 0.951 है, कैलकुलेटर पे sin 0.951 है ओवर sin 40 की 0.642 है। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो है 1.48 सॉरी। हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लास्ट पे आप लिखेंगे हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.48 आ गया, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है 12.7 जो है, इस पे देखते हैं। ये एग्जांपल बनाने का आपको मुझे मकसद ये होता है, आपका ये होता है कि आप इसको हमारे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एंगल आई जो है वो 45 दिया गया है। एग्जांपल 12.7 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दिया गया है वो है 12.7 सॉरी 45 डिग्री है और 45 डिग्री है।
उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया गया है वो है 1.38। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। n इज इक्वल टू जो दिया गया है वो है 1.33। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल r जो दिया गया है वो है हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है। वी नो दैट n is equal to sin angle I by sin angle r। n is equal to अब n हमारे पास गिवन है 1.33 sin 45 ओवर साइन एंगल r। हमने एंगल r फाइंड करना है इसमें। तो इधर आएगा साइन एंगल r इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू हम देखते हैं कि कितनी है 0.707 इसकी वैल्यू है कैलकुलेटर पे 0.707 है ओवर 1.33। तो साइन एंगल r आ जाएगा हमारे पास जी 0.53 आ गए। हल करने के बाद अब एंगल r इज इक्वल टू साइन इनवर्स हम लिखेंगे 0.53। तो एंगल हल करने के बाद जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.1 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। हेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 32.1 डिग्री। ये था हमारे आज का लेक्चर। ठीक है। आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया, उसके बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये 2-3 बार ये जो एग्जांपलें दी हैं इसको हल करनी है। तो ठीक है, अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।